हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। अगर आप बीएचयू से आईटीपी कोर्स करना चाहते हैं, आपको पता होगा बीएचयू में दो गर्ल्स कॉलेज है जहां से आईटीपी कोर्स इस बार से हो रही है। यानी 2026 से आपको यहाँ पे आईटीपी कोर्स देखने को मिलेंगे। एक आपका है वीसीडब्ल्यू और एक आपका है एएमपीजी। तो इसका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो ओपन हो चुका है और काउंसलिंग की जो लास्ट डेट है वह 10 जुलाई होने वाली है। ठीक है, और आज जो आपका 29 जून है और आपके रजिस्ट्रेशन में लगभग 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कैसे आपको करना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इससे पहले चूंकि आप लोगों ने एएमपीजी के लिए गूगल फॉर्म भरा होगा तो वो तो ठीक है, लेकिन आपको इनके समर्थ पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और कैसे करना है रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि यह जो है आपका वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम क्या है, बीएचयू एडमिशन bhuadm.समर्थ.edu.in। इस पे आपको आना है, सर्च करना है। ठीक है, लिंक आपको इससे मिल जाएंगे या फिर आप टेलीग्राम से जुड़े होंगे एनसीडी कॉन्सेप्ट के, तो वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका वेबसाइट है। मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाऊंगा किस तरह से आपको फॉर्म भरनी है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन है अगर आप देख सकते हो, आप इनका प्रोस्पेक्टस चेक कर सकते हो भाई। ठीक है, और अगर बात करते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा हो काउंसलिंग फीस लगने वाली है, वो आपका अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से ओबीसी एनसीएल है, आप ईडब्ल्यूएस है, तो आपका 300 रुपए लगेंगे, और एसी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के यहाँ पे 150 रुपए लगने वाले हैं। ठीक है, अब कहां से करना है रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ देखो कोर्स की बात करते हैं तो आपका जो कोर्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीए बीएड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, आप यहाँ से अपना बुलेटिन चेक कर सकते हो कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है। उससे पहले आपको बता चुके हैं कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, ओनली गर्ल्स का कॉलेज है, बॉयज का नहीं है, ध्यान रखेगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपका कोर्स है बीए बीएड एडमिशन। अब जैसे आप स्क्रॉल करोगे है ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन डेडलाइन की बात करते हैं 10 जुलाई आपका लास्ट डेट है, और यहां से आपको करना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, चूंकि लॉगिन का ऑप्शन है, पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। आप अपना फुल नेम वगैरह हो गया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गया, एप्लीकेशन का ईमेल आईडी आपको देने पड़ेंगे, यानी जिनका आप फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, उसके बाद री ईमेल आपको दिया होगा। ठीक है, उसका मोबाइल नंबर वगैरह आपका होगा है ना, मोबाइल नंबर आपका है, री इंटर मोबाइल नंबर है। ठीक है, कैप्चा कोड करके आप यहाँ पे कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपको करना है रजिस्ट्रेशन। अब हम यहाँ पे किसी स्टूडेंट का किए हुए हैं जो मैं आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जब हमने किसी स्टूडेंट का करा हुआ रजिस्ट्रेशन, उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप एनसीईटी 2027 की तैयारी करना चाहते होंगे या फिर अगर आपको कोई जूनियर्स होंगे तो आप उन्हें बताइएगा एनसीईटी कॉन्सेप्ट का जो पहला बैच होता है श्योर सिलेक्शन प्लस बैच, वह आ चुकी है। क्लासेस जो है 1 जुलाई से स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, और अभी जो है इस कोर्स पर ऑफर चल रही है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको जाना है प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करना है सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को, और यहां से आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आपके सामने ऑफिस का नंबर शो कर रहा होगा, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे हम आ रहे हैं वेबसाइट पे इनके, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह इनका वेबसाइट है, द कैपिटल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है आपका बीएचयू, और ये आपका बीएचयू का फैकल्टी ऑफ एजुकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे है ना, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आपको दिखेंगे। जैसे आप करोगे रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद ऐसा आपके सामने शो करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे आपका दिया गया है जीएटी बी लाइफ साइंस या बीए बीएड, इस पे आपको क्लिक करना है, यानी आपको अप्लाई नाउ पे जाकर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो ये तो मैं पहले आपको दिखा चुका हूं। ठीक है, यहां तक आप आ चुके थे वेबसाइट से। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका लास्ट डेट है 10 जुलाई, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे आना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, तो इस पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको क्या करना, अपने अपना नाम, ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन का ईमेल आईडी वगैरह आपको री ईमेल डालना है। ठीक है, यानी फिर से वही ईमेल, उसका मोबाइल नंबर आपको डालना है, फिर यहां से कर लेना आपको रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे ओटीपी चाहिए होगा, या तो आपके एसएमएस में आ गया या फिर आपके मेल पे आएंगे। ठीक है, तो आपको ओटीपी यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, कैप्चा कोड डालना पड़ेगा, वेरीफाई ओटीपी करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना होगा, फिर से आपका जो है फिर से ओपन हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका लॉगिन का ऑप्शन शो करेगा, ऐसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन शो कर रहा होगा आपको। ठीक है, हाँ, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन, यहाँ पे आपको आना है, फिर से लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन के लिए आपका ईमेल आईडी चाहिए और आपका पासवर्ड चाहिए। तो लॉगिन के लिए आप यहाँ अपना ईमेल आईडी डालोगे, अपना पासवर्ड डालोगे, कैप्चा कोड डालोगे, और यहाँ से आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो आपके सामने पूरा आपको डैशबोर्ड शो करेगा कि अभी जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका जो प्रोफाइल है पेंडिंग में है। ठीक है, उस आप जो पहला स्टेप आपका होगा, आपको कंप्लीट एंड लॉक प्रोफाइल करना होगा, यानी आपको पूरे इन्फॉर्मेशन भरने होंगे और अपनी प्रोफाइल को लॉक करना होगा। उसके बाद सेकंड जो स्टेप होने वाला है, आपको प्रोग्राम अप्लाई करना होगा, और थर्ड जो आपका स्टेप होगा वो फी पेमेंट का ऑप्शन होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, जिससे हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो सारे आप इन्फॉर्मेशन दोगे, नेम ऑफ एप्लीकेंट्स, रजिस्टर मोबाइल नंबर आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, आपका ईमेल आईडी वगैरह हो गया, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी देना है दीजिए, नहीं देना है कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका
पूरा ऑटोमेटिकली शो करेगा आप कितने साल के हो, कितने महीने के हो, कितने दिन के आप हो, ठीक है। एप्लीकेंट का जेंडर आपको देने पड़ेंगे, मेल या फीमेल, मैरिटल स्टेट अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड, मैरिड तो मैरिड, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी आपको देना पड़ेगा। तो भाई देखो, आप एनसीटी का फॉर्म किसी भी कैटेगरी से भरे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं भी बताऊं कि मैंने बीएचयू में इस बार जो है ओबीसी कैटेगरी से अपना फॉर्म भरा हुआ था, लेकिन जो मैं एडमिशन लिया हूं पीजी में, मैं लिया हूं जनरल कैटेगरी से, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात, आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो, है ना। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर आपको कैटेगरी क्लेम करने तो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, नहीं डॉक्यूमेंट्स है तो आप यहाँ पे जनरल से फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन, पूरा कंट्री वगैरह आपको देने पड़ेंगे, किस कंट्री से बिलोंग करते हो आप, उसके बाद स्टेट वगैरह हो गया, ठीक है। तो आप इंडिया भरिएगा, यहाँ पे मैंने गलती भर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे इंडिया भर दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इंडिया से आप हो, उसके बाद स्टेट, जिला आपका, उसका विलेज वगैरह हो गया, फैमिली डिटेल्स आपसे मांगेंगे, ठीक है। फैमिली डिटेल के बाद उससे आपसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, फादर का नाम वगैरह हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखेगा बीएचयू रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इफ एप्लीकेबल, हैव यू एनरोल्ड इन बीएचयू बिफोर, क्या आपने इससे पहले बीएचयू से पढ़ा है, अगर यस तो यस, नहीं तो नो। भाई नहीं पढ़े तो नो भरिएगा आप लोग, ठीक है। कैटेगरी, अदर कैटेगरी कोटा की बात करते हैं कि आप पीडब्ल्यू कैटेगरी से हैं, अगर यस तो नहीं, यस तो यस, नहीं तो नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे नेम ऑफ द अकाउंट, आपको अपने अकाउंट का डिटेल देना पड़ेगा। अकाउंट मतलब आपका जो अकाउंट होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो खाता होता है, ठीक है, किसी बैंक का, तो आपको देने पड़ेंगे। आप अपना भी दे सकते हो, किसी और का भी दे सकते हैं आप लोग, हो सकता है कि कुछ पैसे रिफंड आएंगे तो आपके ही अकाउंट्स में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट्स डिटेल आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद कंफर्मेशन अकाउंट नंबर, उसके बाद आपका बैंक का नाम वगैरह हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से आपको एड्रेस देना पड़ेगा। कंट्री की बात करें, यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 लाइन 2, यानी जो भी आपके एड्रेस होंगे आप एड्रेस भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, आपका परमानेंट एड्रेस पूछता है, उसके बाद आपका एक लोकल एड्रेस, तो भाई दोनों सेम ही आपका होगा, सेम भरिएगा। अगर अदर अदर होगा तो अदर भरिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि आर यू श्योर वांट टू सेव, ओके। अगर आप ओके पे क्लिक करके आप यहाँ पे सेव डिटेल पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सेव डिटेल का ऑप्शन शो कर रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाओगे, है ना। अब देखो यहाँ पे और भी सारे इन्फॉर्मेशन जो अदर इन्फो है आपसे मांगेगा कि डू यू हैव एनी, आपको कोई बीमारी वगैरह है, ठीक है, क्या आपको इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन ध्यान में आपका रखना पड़ेगा। अगर भाई आपका कुछ इसी समस्याएं हैं तो भाई आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस करा है तो यस, नहीं करा है तो नो। क्या आप बीएचयू एम्प्लॉय हैं, कि आपके कोई पेरेंट्स जो हैं वो बीएचयू में एम्प्लॉय हैं, अगर एम्प्लॉय हैं तो भाई एडमिशन ऐसे ही हो जाती है, एम्प्लॉय नहीं है तो आपको नो भरना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया आपके ने एनएसएस काम करा हुआ है, एनएसएस हो गया, एनसीसी वगैरह करे हैं तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज में सारा क्लिक कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इससे कोई मतलब उतना होता नहीं है ना, रीडिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, जो भी आपका है। अब देखो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। पहली बात आपको जो अपलोड करना है फोटो, फोटो का साइज कैसा होना चाहिए, 10 केबी से 500 केबी के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे आपका जो सिग्नेचर है 10 केबी से 500 केबी के बीच में, इनकम सर्टिफिकेट है ना आपका 10 से 500 केबी के बीच में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे, कोई दिक्कत की बात है, आप दे दीजिएगा, है ना। अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे जो भी आपका शो करेगा सारी चीजें, आपने फोटो अपलोड कर दिया, सिग्नेचर अपलोड कर दिया, आपने यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड लॉक पे आपको क्लिक करना है, आपको यहाँ पे दिखेगा कॉर्नर में इधर आपको सेव एंड लॉक। उसके बाद यहाँ पे आपसे डिक्लेरेशन मांगता है, ठीक है, कि आपने सही तरीके से हर चीज भर चुका है। अगर भर चुके हैं तो यस करिए, यहाँ पे आप क्लिक करिए, ठीक है। और उसके बाद आप कंफर्म एंड लॉक पे क्लिक करिए, इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है अगर आप लॉक कर देंगे तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कंफर्म एंड लॉक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ोगे, सारे आपको ऐसे डैशबोर्ड आपको दिखेंगे। अब जो है आपका यहाँ पे जो प्रोफाइल है कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेप 1 आपने कंप्लीट कर रहा है, स्टेप 2 में आओ, यानी आप प्रोग्राम यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है। तो अब क्या करना, आपको अप्लाई प्रोग्राम पे आना भाई, है ना। अप्लाई प्रोग्राम के आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस फिर से आपको शो करेगा, है ना। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड शो करेगा, आपका नाम शो करेगा। तो अब देखो प्रोग्राम का यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन नहीं आता है। अब ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ठीक है, अप्लाई फॉर प्रोग्राम, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मास्टर का प्रोग्राम शो करेगा, आपका एजुकेशन का प्रोग्राम शो नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आप क्या करना, आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको होम का ऑप्शन शो कर रहा होगा, आप होम पे आइएगा, ठीक है। होम पे आने के बाद ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे फाइंड प्रोग्राम का ऑप्शन दिख रहा है, कॉर्नर वाले मत जाना आप लोग, ठीक है। आप यहाँ पे आओगे, फाइंड प्रोग्राम पे आओगे, इस पे आप क्लिक करोगे, तब जाकर आपका प्रोग्राम यहाँ पे शो करेगा। आप देख रहे अब जो है आपका प्रोग्राम यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। चूंकि कॉमन वेबसाइट है आपका, जो एमए वाले स्टूडेंट हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए कॉमन वेबसाइट है, और आपका भी कॉमन वेबसाइट है, ठीक है। जैसे आपको मास्टर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर ह्यूमन जेनेटिक्स, ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस इन लाइफ साइंस, तो सेम ही वेबसाइट है। तो आपको क्या करना, वहां से आपको बीच में आपको दिख रहा होगा, यहां से आपको प्रोग्राम पे आने हैं,
ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्रोग्राम जो है सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको डेट दिख रहा होगा कि स्टार्ट आपका कब से हुआ, 24 जून से, लास्ट डेट आपका 10 जुलाई होने वाली है, ठीक है। तो आप जाओगे, फिर आपको यहाँ पे शो करेगा बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन आपको शो करेगा, यानी बीए बीएड आपको शो करेगा। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपका मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो दिया गया है कि 10+2 होना चाहिए, आपका 50% स्कोर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रिज्यूम एप्लीकेशन का ऑप्शन शो कर रहा है, रिज्यूम पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा प्लीज सिलेक्ट योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, चूंकि यहाँ पे शो करना चाहिए 12th का, ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करता है एनसीईटी 2026, मैंने भरा नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक शो करा हुआ है, ठीक है। तो अब इस पे क्लिक करना। उसके बाद आप एनसीटी का स्कोर, टोटल स्कोर ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका स्कोर है 259.63 ऐसे कुछ है, तो आप 259 डालना, 60 मत डालना भाई आप लोग, ठीक है। चूंकि आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है ऑलरेडी एक्सेस कर लेंगे आपका जो भी स्कोर है वगैरह है, ठीक है। उसके बाद ईयर कब ने कौन सा एनसीटी दिया है भाई, 2026 वाले बच्चे एलिजिबल है यहाँ पे, तो ईयर डाल लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़िएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्लास 10th का आपको पूरा डिटेल देना होंगे, कब पास करे हुए हैं, कितना परसेंटेज आपका है ना, कौन सा डिवीजन है। उसके बाद आपका नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कहाँ से आपने किस कॉलेज से करा हुआ है, कौन सा बोर्ड आपका है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन से आपके, हमने सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भर रखा है, ठीक है, तो आप भी भर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप क्लास 12th का आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे। यहाँ पे आपने क्लास 12 पास करा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कब ईयर आपका पूछेगा, डिवीजन पूछेगा, आपका स्कोर पूछेगा, कितना परसेंट आपका यहाँ पे आया है, कौन सा बोर्ड है, कॉलेज का नाम, सजा आपका सब्जेक्ट यहाँ पे कौन कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फिर से आप देखो आपने अभी तक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा था, फोटो, सिग्नेचर और अपना इनकम सर्टिफिकेट, लेकिन और भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, तो आपको अपने 10th का मार्कशीट, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको 10th का मार्कशीट के साथ आपको 12th का मार्कशीट, और 12th की मार्कशीट के साथ आपको यहाँ पे एनसीटी का स्कोर कार्ड। लेकिन फिर जब नीचे आओगे तो यहाँ पे बोला गया है कि आपने 10+2 जहां से करा हुआ है ना, उसका सपोर्टिंग फाइल अपलोड करो, ऐसा ऑप्शन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको 12th का डॉक्यूमेंट से अपलोड कर देना है, ठीक है। क्योंकि जब इन्होंने 12th में यहाँ पे मांग रखा था, फिर से इनको दोबारा ऑप्शन नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी दिए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप 12th का ही मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। उसके बाद पूरा शो करने लगेगा। तो भाई यहाँ पे आपका जो डिक्लेरेशन है, आपका ऑटोमेटिकली जो साइन है ना, ऑटोमेटिक एक्सेस कर लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका साइन शो करने लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आगे बढ़ोगे यहाँ पे आपका पूरा आपको दिखने लगेगा। पेमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। फिर पूरा आपको दिखाई देगा लेस देन का जो इनकम है 1 लाख से कम का इनकम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो यहाँ पे पूरा आपको वेरीफाई करना होगा कि आपने सारा करेक्ट भरा हुआ है। माई नेम, माई डेट ऑफ बर्थ, माई कैटेगरी, माई जेंडर, माई मदर नेम, माई फादर नेम, गार्जियन नेम, एड्रेस वगैरह पूरा पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पे विथ रोजर पे यानी पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अभी तक एएमपीजी और VCW का सिलेक्शन करने का ऑप्शन नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो अब कैसे आपको, किस बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेंगे भाई, तो आगे देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो आप इस पे क्लिक करोगे, फिर पेमेंट का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनका पेमेंट का ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो पेमेंट कर दो। पेमेंट करने के बाद आपको सबसे नीचे आओगे तो आपको अपडेट प्रेफरेंस का ऑप्शन शो करेगा, ध्यान रखिएगा। पेमेंट करने के बाद हमने यहां से पेमेंट कर दिया हुआ, आप जाओगे यहां से यूपीआई वगैरह पेमेंट कर सकते हो। 300 रुपए फॉर जनरल, अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी और एडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट, 150 रुपीज SC/ST कैंडिडेट और पीडब्ल्यू कैंडिडेट, ठीक है। उसका पेमेंट करने के बाद नीचे कॉर्नर में आओगे ना तो आपको अपडेट प्रेफरेंस का ऑप्शन शो करेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपके ऐसा इस इंटरफेस शो करेगा। आपका फॉर्म का नंबर, बीएचयू का फॉर्म नंबर होता है वो आपका शो करेगा, प्रोग्राम शो करेगा आपका, और यहाँ पे आपको देखा करेंट प्रेफरेंस 0 दिख रहा होगा अभी आपके यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया प्रेफरेंस 1 तो ये भी 1 शो करा और यहाँ भी 1 शो करने लगा, यहाँ भी 1 शो कर रहा है, यहाँ भी 1 शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी तक कॉलेज का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। हो सकता है इनके तरफ से कुछ समस्याएं हो, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पे इस तरह से फॉर्म भर दीजिएगा और सिंपल सी बात है आपके स्कोर के बेस पे हो सकता है कि आपके लिए कॉलेज आपको अलॉट करी जाएगी। बाकी क्या मामला है हम लोग फिर से जाएंगे सेंट्रल ऑफिस, इनसे बात करेंगे कि क्या समस्या है कि कॉलेज का ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बस आप लोग क्या करेंगे जिस तरह से आपको बताया गया उसी तरह से आप लोग फॉर्म को भर लीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कंफर्म है कि आपका यहाँ पे जो काउंसलिंग हो माना जाएगा, हाँ भाई आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हो। साथ ही साथ जो बच्चे एएमपीजी का फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है, जितने भी गर्ल्स हैं आप टेंशन मत लो, वहां भी आपका काम करेगा और ये भी आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। गूगल फॉर्म भरे हैं अच्छी बात है, इसको भी आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। बिना इसके रजिस्ट्रेशन का आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। उनका जो कॉमन पोर्टल होता है उस पर आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। बाकी ये हमारी बैचेज हैं जो क्लासेस जो 1 जुलाई से देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको कोई जूनियर्स होंगे,
जो इंटरेस्टेड होंगे, जो 2027 की तैयारी करना चाहते होंगे, आप उन्हें बताइए, उन्हें जागरूक करिए भाई एनसीटी के एग्जाम के लिए कि शुरुआत से तैयारी करा जाता है तब जाकर अच्छा स्कोर आते हैं। और आप में से बहुत सारे बच्चे अगर ड्रॉप लेना चाहते हैं तो आप भी इस कोर्स में एक्सेस कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ऑफिस का नंबर आपके सामने शो कर रहा होगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बाकी टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, मैं फिर से एक बार पता करूंगा कि कॉलेज का ऑप्शन शो क्यों नहीं करा। ठीक है भाई, हमने भर दिया फॉर्म, पेमेंट भी कर दिया, लेकिन कॉलेज का ऑप्शन शो नहीं करा। हो सकता है कि आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट करी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, बहुत सारा प्यार।